सोचिए एक ऐसी पार्टी जो अपने ही घर में शीशा लगाना भूल गई लेकिन दूसरों के महल का डिजाइनर होने का दावा ठोक रही है। बाड़मेर के रेगिस्तान में जब पीएम मोदी ने पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन किया तो कुछ ही घंटों में अशोक गहलोत साहब का ट्वीट आ गया। ये विजन सोनिया गांधी जी का था, ये मनमोहन सिंह जी की सोच थी, ये काम तो 85% कांग्रेस सरकार ने ही पूरा किया है। जनाब, वाकया याददाश्त है आपकी। लेकिन सवाल यह है कि जब 2013 में शिलान्यास हुआ था तब से लेकर 2018 तक यानी पूरे 5 साल जमीन पर हुआ क्या था? कुछ भी नहीं, जीरो। खुद सरकार के अपने पीआईबी रिकॉर्ड में लिखा है कि नो फिजिकल एक्टिविटीज ऑन द ग्राउंड वाज इनिशिएटेड इन 2013, यानी सिर्फ फीता काटा गया, तस्वीरें खिंचवाई गई और भूल गए। आज हम इसी सच्चाई को खंगालने वाले हैं दोस्तों। ऐसे 15 प्रोजेक्ट्स की कहानी जो कांग्रेस के हाथों तो शुरू हुए और बरसों धूल फांकते रहे, और फिर 1990 के दशक की वो विरासत जो देवेगौड़ा और नरसिम्हा राव के जमाने से चली आ रही है, और अंत में वो 5 मेगा प्रोजेक्ट्स जिनका शिलान्यास और उद्घाटन एक ही व्यक्ति यानी पीएम ने किया। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए, क्योंकि आज की कहानी सिर्फ ईंट और सीमेंट की नहीं है बल्कि कांग्रेस की राजनीतिक नीयत की पोल खोलने वाली है। देखिए दोस्तों, भारत की राजनीति में एक शब्द बहुत मशहूर है, भूमि पूजन पॉलिटिक्स। इसका मतलब सीधा सा है कि चुनाव नजदीक है, कोई बड़ी सी परियोजना उठाओ, फीता काटो, फूल बरसाओ, अखबार में फोटो छपवाओ और फिर 5 साल के लिए भूल जाओ। ये कोई नई बीमारी नहीं है, ये दशकों पुराना रोग है। लेकिन जब यही रोग बार बार एक ही परिवार और एक ही पार्टी के इर्द गिर्द घूमता दिखे तो सवाल उठाना तो लाजमी है ना। तो चलिए शुरू करते हैं उस लिस्ट से जो अपने आप में एक मास्टर क्लास है इस बात की कि कैसे विजन के नाम पर सालों साल जनता को टरकाया जाता है। पेंडोरा बॉक्स ऑफ फेल्ड प्रोजेक्ट्स। पचपदरा रिफाइनरी की कहानी तो हमने सुनाई दी। अब चलिए दूसरे नंबर पर आते हैं और यहां से कहानी और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये मामला है खुद गांधी परिवार के अपने संसदीय क्षेत्र का। रायबरेली में एम्स का शिलान्यास 8 अक्टूबर 2013 को खुद सोनिया गांधी जी ने अपने ही निर्वाचन क्षेत्र में किया। सोचिए जरा, अपना घर, अपनी सीट, अपनी जनता, फिर भी क्या हुआ? निर्माण असल में शुरू हुआ 2016 में, यानी 3 साल बाद, और ओपीडी सेवाएं शुरू हुई 2018 में। एमबीबीएस के छात्रों का पहला बैच आया 2019 में। जब अपने ही घर आंगन में ये हाल हो तो बाकी देश के बारे में तो सोचिए जरा। ये कोई साजिश का सिद्धांत नहीं है, ये खुद के दस्तावेजों में दर्ज इतिहास है। अब बात करते हैं हिमाचल की। वहां भी यही कहानी दोहराई गई। रोहतांग टनल, जिसे आज हम अटल टनल के नाम से जानते हैं, इसका शिलान्यास 2010 में सोनिया गांधी जी ने किया था, लेकिन 2013 तक यानी यूपीए के आखिरी साल तक सिर्फ 4 किलोमीटर सुरंग खुदी। पानी का रिसाव, टेक्निकल दिक्कतें, हर बहाना बनाया गया। फिर आई मोदी सरकार और 2020 में ये टनल पूरी हो गई। नाम बदला, इतिहास बदला, और आज ये सेना की आवाजाही और पर्यटन दोनों के लिए एक लाइफलाइन बन चुकी है। लेकिन दोस्तों, अब तक जो कहानी आपने सुनी वो तो सिर्फ ट्रेलर थी, असली पिक्चर अभी बाकी है। तमिलनाडु के मैदुरे में 2 जुलाई 2005 को खुद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने सेतु समुद्र शिपिंग नहर परियोजना का शिलान्यास किया था। ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं था। भारत के पूर्वी और पश्चिमी तट को श्रीलंका का चक्कर लगाए बिना जोड़ने का सपना था ये। लेकिन 2007 आते आते ये परियोजना कानूनी पटड़ों में उलझ गई। राम सेतु से जुड़े विवाद ने इसे पूरी तरह ठप कर दिया और आज 2 दशक बाद भी ये प्रोजेक्ट सिर्फ फाइलों में सांस ले रहा है। जरा सोचिए, 20 साल, एक बच्चा पैदा होकर के ग्रेजुएट हो जाता है। इतना वक्त बीत गया फिर भी नहीं हो पाई शुरुआत। अब बात करते हैं हवाई अड्डे की, क्योंकि यहां भी कहानी कुछ कम दिलचस्प नहीं है। गोवा का मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यूपीए सरकार ने इसे मंजूरी तो दे दी, लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट चलाने वाले जीएमआर ग्रुप की आपत्ति के बाद इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। 12 साल बाद 2022 में पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया। ठीक यही कहानी दोहराई गई नोएडा के जेवर एयरपोर्ट में। 2001 में प्रस्ताव आया था, यूपीए के दौर में फिर वही जीएमआर वाली अड़चन आ गई। फिर सालों की खींचतान और आखिरकार 2025 में मोदी सरकार में ही इसका उद्घाटन हुआ। यानी एक तरफ राज्य दर राज्य में सिर्फ कागजी घोड़े दौड़ते रहे और दूसरी तरफ जनता इंतजार करती रही। सड़कों की बात कर लें तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की कहानी भी कम रोचक नहीं है। 2006 के बजट भाषण में इसकी घोषणा हुई थी, लेकिन जमीन पर एक ईंट भी नहीं रखी गई। इसका शिलान्यास हुआ 2015 के आखिर में मोदी सरकार में, और महज 2.5 साल में 2018 में ये बनकर के तैयार हो गया। दिल्ली से मेरठ का सफर जो पहले 2.5 घंटे का था वो अब 45 मिनट में सिमट गया। इसी तरह ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, जिसे 2006 में मंजूरी मिली थी दिल्ली की भीड़ कम करने के नाम पर, वो भी बरसों तक अटका रहा और आखिरकार 2018 में पूरा हो गया। और हरियाणा में तो कांग्रेस की अपनी ही सरकार के दौर में भूपिंदर सिंह हुड्डा साहब के 9 साल के कार्यकाल में वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बनता ही रहा और 2018 में जाकर इसका उद्घाटन हो पाया। अब एक बड़ी बात, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, जिसे 2006 में यूपीए कैबिनेट ने मंजूरी दी थी, शुरुआती सालों में भूमि अधिग्रहण, फंडिंग और ठेके के पिछड़ों में इतना धीमा चला जैसे कछुए की चाल 20 से तेज हो। 2014 के बाद रफ्तार पकड़ी गई और 2022 से 2024 के बीच पूर्वी और पश्चिमी दोनों गलियारे पूरी तरह चालू हो गए।
बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेस की भी यही दस्तां है। 2011 में घोषणा हुई, एक दशक तक सिर्फ कागजों में रहा और 2022 में जाकर के असली काम शुरू हुआ। केरल का विजनियम भी इसी लिस्ट में शामिल है, हालांकि इसकी जड़ें 1990 के दशक में है। इसकी बात हम विस्तार में आगे करेंगे। लेकिन 2015 में जब कांग्रेस समर्थित यूडीएफ सरकार के दौर में इसका ठेका फिर से साइन हुआ, तब भी ये अपनी 2019 की समय सीमा चूक गया। खुद 2013 में मनमोहन सिंह सरकार को अलग से प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप बनाना पड़ा, सिर्फ इसलिए ताकि अटकी हुई परियोजनाओं को धक्का दिया जा सके। सोचिए जरा, जब आपको खुद अपनी सरकार के भीतर एक अलग विभाग बनाना पड़े सिर्फ ये देखने के लिए कि आपकी ही प्रोजेक्ट्स कहाँ अटके हैं, तो ये अपने आप में कबूलनामा है कि हाँ, हमसे इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है, हम ना कर पाएंगे। कोल एलोकेशन स्कैम, एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस की फाइलें दबी हुई, पॉलिसी पैरालिसिस, ये सब मिलाकर के एनालिस्ट के अनुसार करीब 18 लाख करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट्स यूपीए के आखिरी सालों में सिर्फ अटकी पड़ी थी। 18 लाख करोड़, ये रकम सुनकर ही सर चकरा जाता है। उसके बाद आता है द एपिक हेरिटेज ऑफ फेलियर्स। अब चलिए जरा और पीछे चलते हैं, क्योंकि ये बीमारी सिर्फ कांग्रेस तक सीमित नहीं है, ये तो 90 के दशक से चली आ रही है, एक पुरानी विरासत है। असम का बोगीबील पुल, जिसे आज भारत का सबसे लंबा रेल पुल कहा जाता है, इसका शिलान्यास 1997 में प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा जी ने किया था। काम शुरू हुआ 2002 में वाजपेयी सरकार के दौरान, लेकिन 2004 में यूपीए के आते ही ये ठप पड़ गया। स्थानीय लोग इसे प्यार से नहीं बल्कि तंज से कहने लगे, ब्रिज टू नोवेयर, यानी कहीं न जाने वाला पुल। असली सीरियस काम शुरू हुआ 2014 के बाद, जब तक डिजाइन, दायरा और लागत सब कुछ पहले से पूरी तरह बदल चुका था। आखिरकार 25 दिसंबर 2018 को पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया। शिलान्यास के 21 साल बाद, 21 साल, ये पुल सिर्फ कम्यूटिंग, ट्रांसपोर्टेशन का साधन नहीं है, ये अरुणाचल सीमा तक सेना पहुंचाने का स्ट्रेटेजिक रास्ता भी है। फिर भी 2 दशक तक इसे लटकाए रखा गया। केरल का विजनियम पोर्ट भी इसी कहानी का हिस्सा है। इसका मूल प्रस्ताव 1991 में नरसिम्हा राव सरकार के दौरान आया था, लेकिन लोकल पॉलिटिक्स और अनसर्टेनिटी के भंवर में 3 दशक तक सिर्फ योजना बनकर के रह गया। असली काम 2015 के बाद शुरू हुआ। उसके बाद आता है जम्मू उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, जिसकी मूल मंजूरी 1995 में नरसिम्हा राव सरकार ने दी थी। तब वादा था कि 2002 तक पूरा करने का 2500 करोड़ की लागत से। वाजपेयी सरकार ने इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दिया। नई समय सीमा तय हुई, लेकिन जमीन पर बहुत ज्यादा कुछ बदला नहीं। यूपीए के पूरे दशक में भी एक कछुआ चाल चलता रहा और आखिरकार दुनिया के सबसे ऊंचे आर्क रेलवे पुल चिनाब ब्रिज सहित इसका अंतिम चरण मोदी सरकार में ही पूरा हुआ, मूल समय सीमा से लगभग 2 डेकेड्स देरी से। तो दोस्तों, ये साफ हो जाता है कि ये किसी एक कांग्रेसी प्रधानमंत्री की कहानी नहीं है, ये उनकी नौकरशाही, सुस्ती और राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी की पुरानी और गहरी बीमारी है। देवगौड़ा हो, नरसिम्हा राव हो या मनमोहन सिंह, शिलान्यास करो और भूल जाओ, ये पैटर्न बार बार दोहराया जाता है। इसके बाद आता है द चेंज ऑफ इंटेंट। अब बात करते हैं उस मॉडल की जो इस पूरी कहानी को पलट देता है, और यहीं पर एक बुनियादी फर्क सामने आ जाता है। देखिए, भारत के ज्यादातर प्रधानमंत्रियों ने या तो शिलान्यास किया या फिर उद्घाटन, दोनों एक ही नेता के हाथों शायद ही कभी हुए हों। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी के मामले में मैं आपको 5 ऐसे मेगा प्रोजेक्ट गिनाऊंगा जिनका शिलान्यास भी उन्होंने किया और उद्घाटन भी उन्होंने किया, यानी जो नींव रखी वही ताला भी खोल दिया गया। सबसे पहले बात करते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की, दुनिया की सबसे ऊंची स्टैच्यू जो केवड़िया गुजरात में खड़ी है। इसका शिलान्यास 31 अक्टूबर 2013 को पीएम मोदी ने किया था। तब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और ये दिन था सरदार पटेल की जयंती का। ठीक 5 साल बाद 31 अक्टूबर 2018 को अब बतौर प्रधानमंत्री उन्होंने इसी दिन उसका उद्घाटन कर दिया। 5 साल में किसानों से लोहा जुटा करके एक इंजीनियरिंग का चमत्कार खड़ा कर दिया गया जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से 2 गुना ऊंचा है। फिर आता है काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर की कहानी, वाराणसी की गलियों में बसा वो सपना जो सदियों से अधूरा था। 8 मार्च 2019 को शिलान्यास हुआ और सिर्फ 2 साल 9 महीनों में 13 दिसंबर 2021 को इसका उद्घाटन भी हो गया। 3000 वर्ग फुट का मंदिर परिसर बढ़कर के 5 लाख वर्ग फुट का हो गया। 300 से ज्यादा संपत्तियों का अधिग्रहण हुआ, 40 से ज्यादा प्राचीन मंदिर फिर से खोजे गए और संवारे गए, और फिर परियोजना तय समय सीमा पर पूरी हो गई। फिर है अटल सेतु यानी मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, दिसंबर 2016 में शिलान्यास और 12 जनवरी 2024 को उद्घाटन, यानी करीब 7 साल का सफर। भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल 21.8 किलोमीटर लंबा 17,840 करोड़ की लागत से बना। मुंबई और नवी मुंबई के बीच घंटों का सफर मिनटों में बदल गया। नए संसद भवन की कहानी भी कम नहीं है। 10 दिसंबर 2020 को शिलान्यास हुआ और कोविड महामारी की सबसे मुश्किल घड़ी के बीच भी काम रुका नहीं, और 28 मई 2023 को यानी सिर्फ 2 साल 5 महीनों में इसका उद्घाटन हो गया। ट्रायंगुलर शेप का ये भवन 888 सीटों वाली नई लोकसभा और 384 सीटों वाली राज्यसभा के साथ समय पर तैयार खड़ा था। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो कहानी जिसका इंतजार सदियों से था,
अयोध्या का राम मंदिर। 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन हुआ और 3.5 साल बाद 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा हो गई। दशकों पुराना विवाद, सुप्रीम कोर्ट का 2019 का ऐतिहासिक फैसला और फिर तय समय सीमा में मंदिर का निर्माण, ये सिर्फ एक इमारत की कहानी नहीं है, ये एक सभ्यतागत वादे के पूरे होने की कहानी है। अब जरा गौर कीजिए, इन 5 परियोजनाओं का औसत निकालें तो शिलान्यास से उद्घाटन तक समय बताता है सिर्फ 4 साल के आसपास। और फिर जितने भी कांग्रेस और यूपीए काल की परियोजनाओं की बात हमने की, उनका औसत रहा 10 से 20 साल, कहीं ना कहीं तो 2 दशक से भी ज्यादा। ये कोई इत्तेफाक नहीं है दोस्तों, ये प्रगति और समीक्षा व्यवस्था, नीति आयोग की निगरानी और सीधे तौर पर एक प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत हस्तक्षेप का नतीजा है। दोस्तों बहस चाहे जितनी भी कर लें, विजन और इम्प्लीमेंटेशन के बीच का जो फर्क है वो जनता खुद तय कर लेती है। किसने शिलान्यास किया ये उतना मायने नहीं रखता जितना ये कि सड़क, पुल, अस्पताल आखिर बना कब और जनता के काम कब आया। तो दोस्तों राजनीति में वादे करना आसान है, फीता काटना और भी आसान है, और फोटो खिंचवाना तो सबसे ज्यादा आसान और दिलचस्प भी है। लेकिन ईंट दर ईंट, पत्थर दर पत्थर किसी सपने को हकीकत में बदलना, ये सिर्फ भाषण से नहीं होता, ये नीयत और नीति दोनों मांगता है।